नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के चलते युद्ध तो नहीं हो रहा, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों ही तरफ से जुबानी हमले भी जारी हैं और इसी वजह से एक दिन समझौते की संभावनाएं दिखने लगती हैं तो अगले ही दिन फिर से युद्ध वाली आशंकाएं जाहिर होती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत फिलहाल अटकी हुई है। हालांकि अन्य देश इनके बीच समझौता कराने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। बताया जाता है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ईरान की परमाणु वाली जिद है। सर्वाधिक यूरेनियम सौंपने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्तों पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान की तरफ से बातचीत का जो नया प्रस्ताव दिया गया उसमें भी बात यूरेनियम पर ही अटकी हुई है। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया, जिसको लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग की और इस बैठक में ईरान का प्रस्ताव सुनकर ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि अमेरिका नाकाबंदी को खत्म करे और इसी के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने अस्थायी रूप से युद्ध खत्म करने की बात कही। हालांकि ट्रंप का मानना है कि इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की नीयत ठीक नहीं है। ईरान ने ये ऑफर दिया कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी हटा ली जाती है तो हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले की तरीके से खोला जा सकता है, लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम को लेकर बिगड़ा है। ईरान ने कहा कि बातचीत के दौरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को रेड लाइन बता रहा है। अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान अभी इस पर बात करना नहीं चाहता। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाया तो हॉर्मुज खोला तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा और इसीलिए दोनों का हल एक साथ ही निकलना चाहिए। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है और इसी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे और ना ही आने वाले जहाज ओमान की खाड़ी पार कर ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचते हैं और इसीलिए ईरान में हालत बिगड़ सकते हैं। यूएस नाकाबंदी रही जारी तो ईरान के तेल के कुएं होंगे बंद। देखिए, अमेरिका की नाकाबंदी पिछले 15 दिनों से जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये नाकाबंदी 13 दिन और जारी रही तो ईरान को तेल कुएं बंद करने पड़ सकते हैं। अगर एक बार 72 घंटों से ज्यादा तेल के कुएं बंद किए तो फिर उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पाद प्रभावित होगा। यही डर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है और इसके अलावा ईरान में आने वाले अनाज और दूसरे जरूरी सामान भी आपूर्ति जिसकी प्रभावित हो रही है। आशंका है कि अगर यही स्थिति रही तो ईरान में जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं। अमेरिका नाकाबंदी के बीच चीन और रूस से मदद आना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक तरीके से आर्थिक परमाणु हथियार है, जिसका इस्तेमाल ईरान दुनिया के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया की ऊर्जा को बंधक बनाने का दावा कर रहा है। सोचिए, अगर उन्हीं लोगों के पास परमाणु हथियार होता तो क्या होता। ईरान के राजनेता महमूद नवावियन ने बताया कि बातचीत व्यर्थ है, हमें अमेरिका को नीचा दिखाना होगा। हमने 1 ग्राम भी उच्च संवर्धित यूरेनियम हटाने पर सहमति नहीं दी। ईरान को अपने शस्त्रागार को फिर से भरने के लिए युद्ध विराम की आवश्यकता थी। यूएन में अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वॉल्टिस का कहना है कि ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने से कोई अधिकार उनके पास नहीं दिखाई देता। ईरान को इसे सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी अवैध परमाणु महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। एनपीटी समीक्षा सम्मेलन अध्यक्ष डो हंग वियत का कहना है कि परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण और विस्तार तेजी से हो रहा है। प्रमुख शक्तियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, क्षेत्रीय देशों के बीच अविश्वास का स्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये सब मिलकर स्थिति को बेहद गंभीर बना रहे हैं।